जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर सुबह सुबह मॉर्निंग में स्वागत है आपका। मज़ा आ जाएगा और मैं कहता हूँ कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला जाए, है ना। मेरे शेर से न्यू तैयार हो अगर करंट का सुपड़ा साफ करने के लिए मेरे साथ में, तो मज़ा आ जाएगा। और आपको बता दें, इस क्लास में स्पीडी बुक का सोल्यूशन बहुत तगड़े तरीके से कराने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक बात बताएं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र ऐसा गुरुकुल उन्नति ही चैनल है जो बुक का सोल्यूशन तो करा ही रहा, प्लस प्लस आपको बता दें आइस कॉन्टेंट, यानी प्लस खड़े होकर पढ़ाने वाला टीचर शायद यूट्यूब पर किसी बुक का सोल्यूशन कराते हुए तो दिखाएगा ही नहीं आपको, है ना। आपने देखा होगा वो लाइनिंग बाई लाइनिंग निकालते जाएंगे ऐसे टिक कर, क्या ही समझ में आएगा। जब तक कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में आइस कांटेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ कि तब तक की सही पढ़ाई नहीं हो सकती है ना। चलिए आपको बता दें, गुरुकुल उन्नति से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें गुरुकुल उन्नति एक क्लास और चला रही है। इस क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दें, पिनिकल बुक का सोल्यूशन पूरा कराया जा रहा है। जैसे भारत की नदियों पहला चैप्टर है वो लगभग ख़त्म होने वाला है ना। कुछ ही टॉपिक उसमें बचे हुए हैं और ये आपको बता दें पहला जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पे से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये आ गई जानदार शानदार सी क्लास शेर से न्यू, है ना, बहुत तगड़े तरीके से। और आपको बता दें कि करंट अफेयर स्पीडी बुक का सोल्यूशन मार्केट में पहली बार आपको बता दें कोई टीचर बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन कराने वाला है, वो एकमात्र चैनल गुरुकुल उन्नति, ठीक है। आपको बता दें बढ़िया तरीके से सभी नियुक्तियां, रेलवे में करंट अफेयर, सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहीं पे कराया जाएगा मेरे द्वारा। मॉर्निंग सुबह 6 बजे आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। चलते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाह रहे हैं तो भैया, या फिर आप ऑनलाइन सेक्टर में और भी जगह से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब ही चैनल तो गुरुकुल उन्नति के नाम से है, इसको तो आप सब्सक्राइब करना ही करना है। इसके अलावा हमसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7052515116 पर। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं गुरुकुल उन्नति, और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं गुरुकुल उन्नति। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, अगर आप झांसी में रहते हैं और अगर अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं और लग रहा है कि नहीं अब बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन तगड़ी हो जाए, तो भैया ऑफलाइन सेंटर में भी आप जुड़ सकते हैं। बड़ा गांव गेट बाहर नारंबाग तिराहा झांसी में आप आकर हमसे विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एड्रेस प्रॉपर मेंशन कर दिया जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से आओ, तहलका सा मचा दो मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा आ गया भैया करंट अफेयर का सुपड़ा साफ करने के लिए पहला क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया तरीके से जैसा करंट अफेयर की बुक में है वैसा का उठाकर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि मज़ा आ जाएगा। अगर बात करेंगे संवैधानिक पद अधिकारों की, संवैधानिक पद अधिकारों की बात करेंगे तो अगर बात करेंगे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति भैया द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू तो है, लेकिन याद रखेंगे 15वें नंबर की हैं। वो कौन है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? कहना सर द्रौपदी मुर्मू देखने को मिल रही है, इस बात को याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति कौन है भैया? जगदीप जगदीप धनखड़। और कितने नंबर के हैं भैया? 14वें नंबर के हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। 14वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के, है ना। 15वें नंबर के कौन है? 15वें नंबर के कौन है? कहना सर हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, तब जाकर चीज़ें याद होंगी। आप सोच रहे हो कि नहीं एक दो बार रिपीट करेंगे और आ जाएंगी, तो भैया ऐसा नहीं होगा। आपको रिपीट करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के, उपराष्ट्रपति कहना जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, और अगर बात करें प्रधानमंत्री कहना नरेंद्र मोदी कितवें नंबर के? कहना सर ये 15वें नंबर के हैं, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से याद करो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे शेर? कहना सर भूषण रामकृष्ण गवई। आप याद कर सकते हैं भूषण, अकेला याद करो भूषण, अकेला याद करो भूषण रामकृष्ण। भूषण रामकृष्ण याद कर लो अकेला, इतने में काम हो जाएगा। इसको छोड़ो, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। आपको याद करना क्या? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण, भूषण रामकृष्ण ऐसे याद करना है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण। कौन? भूषण रामकृष्ण। इसके अलावा बात करें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कहना आर वेंकट 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 रमणी, वेंकट रमणी।
इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। आर वेंकट रमणी याद कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ठीक है। 16वें नंबर के, कितने नंबर के हैं, तो 16वें नंबर के हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता कौन से नंबर का है, तो उस बात को भी आपको विशेष याद रखना है, ताकि जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें पैदा ना हो। समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखो, अगर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे सॉलिसिटी, आपको बता दें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कहना तुषार मेहता, इसको भी याद रखेंगे, तो सिंपल शब्द है तो याद हो जाएगा, यानी तुषार मेहता इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखो अध्यक्ष। अब यहाँ से याद करना है, कैसे याद करना है, ये देखो यहाँ पर याद करना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, यहाँ पर लिख लेना है आपको क्या, अध्यक्ष। चूंकि देखो जैसी बुक में छपा था हमने बिल्कुल वैसे ही टाइप करवा दिया भाई साहब, आपको यहाँ से याद नहीं करना, यहाँ से याद नहीं करना मेरे शेर, याद रखना यहाँ से याद करना पड़ेगा। कैसे, कहना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, कहना न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, कहना सर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्या, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। कौन, कहना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष। क्या याद करेंगे, कहना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। बेटा हैंड नोट्स बनाना, किताबों से कुछ नहीं होगा, नहीं तो तुम जाओ मार्केट में लेके किताबें ले आओ और लगे हो। बेटा कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखने के बाद चीज़ों को बताओ, तब जाकर चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो वाकई में बहुत बेहतरीन होगी। क्या, वाकई में बहुत बेहतरीन होगी, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख कौन है, कहना सर राज, ऐसे याद नहीं करना है इसको, जैसा बुक में था वैसे ही लिखवा दिया, छापवा दिया मैंने, मतलब टाइपिंग वैसी करवा दी, लेकिन याद करने का तरीका अलग है। राज्यसभा का सभापति, यहाँ पे लिखो राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन है, कहना सर राज्यसभा का सभापति है जगदीप धनखड़। कौन है बेटा, जगदीप धनखड़। याद, ये सभापति को यहाँ से हटाओ और इधर लगाओ। राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा का सभापति कहना सर जगदीप धनखड़ इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति, यहाँ से हटाओ इनको और यहाँ पे लगाओ, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, कहना सर हरिवंश नारायण सिंह। कौन बेटा, कहना सर हरिवंश नारायण सिंह इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। हरिवंश नारायण सिंह इज सॉरी, तो याद रखो मेरे शेर, क्या याद करना कैसे है, कहना सर राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, कहना हरिवंश नारायण सिंह इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर याद करना राज्यसभा का महासचिव, ऐसे याद करेंगे राज्यसभा का महासचिव, यहाँ से काटो और यहाँ पे लिखो राज्यसभा का महासचिव। महासचिव, राज्यसभा का महासचिव कौन है, कहना सर प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी जी भी, ये भी कौन है राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, क्यों, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये जो टाइपिंग है वो बिल्कुल जैसी बुक की है, बिल्कुल सेम की सेम है, लेकिन याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से याद करना, जल्दी याद हो जाएगा। राज्यसभा का महासचिव कौन है, कहना सर प्रमोद चंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, आपको बता दें राज्यसभा का नेता विपक्ष, है ना, राज्यसभा का नेता विपक्ष, यहाँ से लिखो राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है। नेता विपक्ष, अपने विपक्ष में कौन बैठा है भैया, नेता विपक्ष कौन है, कहना सर नेता विपक्ष की बात करेंगे तो कहना है मल्लिकार्जुन। ये हटाओ, मल्लिकार्जुन याद करो अकेला। क्या, मल्लिकार्जुन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्लिकार्जुन याद करो, सारी चीज़ें याद नहीं करनी है बेटा, उधर पर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में जाके टिक करके आना और कुछ नहीं है। तो भैया जितनी चीज़ें जरूरत है उतनी ही पढ़ना है, फालतू की चिक चिक में क्यों पढ़ना है, समझो ना इस चीज़ को। अगली देखो, अगर बात करेंगे राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष, यहाँ पे देखो राज्यसभा का, यहाँ से काटो और यहाँ लिखो राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष। नेता सत्ता पक्ष कौन है, कहना सर जेपी नड्डा इज अ करेक्ट आंसर। कौन बेटा, कहना सर जेपी नड्डा इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष, या फिर आप कह सकते हैं नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा से, तो ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष से कौन है, राज्यसभा के नेता और ये सत्ता पक्ष में जेपी नड्डा साहब हैं। और यहाँ पर कोई क्वेश्चन था राज्यसभा का नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन, और ये सत्ता पक्ष वाला है
तो जेपी नड्डा। अगर बात करेंगे 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ से याद करें, इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है बेटा? कहना सर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। और मैंने जैसा कि कहा था राखी पर अपनी बहनों के लिए कि भैया आपके लिए करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा उपहार गुरुकुल उन्नति की तरफ से हमारी बहनों के लिए दिया जाएगा। और जैसा कि आपसे कहा था कि सुबह 6 बजे, मतलब 6 बजे, समझ रहे हो आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? कहना ओम बिरला इज अ करेक्ट। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? कहना सर ओम बिरला इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेता विपक्ष कौन बेटा? मेरे शेर यहाँ पे याद रखो, लोकसभा के नेता विपक्ष, क्या लिखेंगे? लोकसभा के नेता विपक्ष। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है बेटा? यहाँ से काटो और लिखो राहुल गांधी अपने, क्या? राहुल गांधी जी अपनी, है ना। अब देखते हैं टक्कर किनकी है, मोदी जी और राहुल गांधी की में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। देखते हैं डंका किसका बजेगा और झंडा किसका गड़ेगा, है ना। अगर बात करेंगे लोकसभा का नेता विपक्ष, लोकसभा का नेता विपक्ष, विपक्ष की बात कर रहा है, और कहां पर? लोकसभा। यहां पर देखो एक चीज देख लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, संसद के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं आपका लोकसभा, एक क्या होता है मेरे शेर? कहना सर एक होता है लोकसभा, एक क्या होता है बेटा? देखो एक होता है राज्यसभा, एक क्या होता? राज्यसभा, और एक और क्या होता? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी छोड़ो राष्ट्रपति को। ये अगर बात करेंगे तो ये अस्थाई सदन होता, क्या होता है? कहना अस्थाई सदन होता है। और जबकि अगर बात करेंगे राज्यसभा की तो ये क्या होता है? स्थायी सदन होता। कौन सा सदन मेरे शेर? कहना सर स्थायी सदन होता है। इसमें वोटिंग होती है, जिसके द्वारा अपने द्वारा चुने गए, यानी लोकसभा की सीटों की क्या होती है? अब जनता के द्वारा वोटिंग करी जाती है, इस बात को याद रखना। तो अगर अब बात करेंगे जनता वाली बात, तो लोकसभा का विपक्ष में कौन बैठा है? तो विपक्ष में हमने राहुल गांधी जी बैठे। कौन? राहुल गांधी जी। और हमारे राहुल गांधी से निवेदन है कि भैया एसएससी प्रोटेस्ट पर जो हमारे टीचर लगे हुए हैं, थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान को आकर्षित करें। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करेंगे लोकसभा का महासचिव, ऐसा याद करो, लोकसभा का महासचिव कौन है? यहाँ पर लिखो महासचिव कौन है मेरे शेर, है ना। इसको यहाँ से काटो और यहाँ पर लिखो लोकसभा का महासचिव कौन है? कहना सर आपको उप्पल कुमार सिंह, है ना। या फिर इतना याद कर लो कुमार सिंह, इतना इसको ना करो क्योंकि कुमार सिंह और तो है नहीं कोई, अगर और कोई आगे मिलता है तो पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। उप्पल थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसीलिए कुमार सिंह अकेला याद कर लो, क्योंकि पूरा नाम आएगा वहां पे तो है। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ मेरे शेर, है ना। जाकी चूंकि करना तो पूरा ही है, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि आप इतना कर लोगे कुमार सिंह तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कुमार सिंह है। कौन है? कहना सर लोकसभा के महासचिव है। लोकसभा के महासचिव कौन है? कहना सर लोकसभा के महासचिव की बात हो रही है सर इधर पे। तो लोकसभा के महासचिव जो है ना, लोकसभा के जो महासचिव हैं वो कौन है? कहना सर कुमार सिंह। इतना याद कर लोगे, ये ना थोड़ा सा टफ शब्द है, इसीलिए इसको हटा देंगे अपन लोग, तरीका है याद करने का मेरे शेर। आगे देखो निर्वाचन आयोग में कौन कौन बैठा है? कौन भैया? निर्वाचन आयोग को देख लेंगे। अगर बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, ये पूरा याद करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कहना सर ज्ञानेश कुमार जी। 26वें नंबर के, इसको पूरा याद करने पड़ेगा मेरा शेर, है ना। 26वें नंबर के कौन है? कहना सर ज्ञानेश कुमार। कौन सा, क्या नाम है भैया इसका? कहना सर ज्ञानेश कुमार, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा चुनाव आयुक्त, ये क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त, और ये चुनाव आयुक्त है तो चुनाव आयुक्त के विवेक जोशी और सुखबीर संधू। विवेक और सुखबीर, ऐसा याद कर लो। विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु पूरा याद करने पड़ेगा मेरे शेर, है ना। विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु, सुखबीर सिंधु, इसको याद करेंगे बेटा। यहाँ पर लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त और यहाँ पे लिखा है चुनाव आयुक्त, दोनों में अंतर है, इस बात को समझ लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। वो कौन से नंबर के? कहना सर 26वें नंबर के। जबकि चुनाव आयोग की बात करेंगे तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू, है ना। इसको याद रखेंगे। अब भाई चुनाव आयुक्त हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, अब उपचुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? कहना सर अजय याद करो, अकेला हटाओ इसको भैया, अजय हो गया। आर के गुप्ता याद करो। उमेश सिंह याद करो बेटा, और सुखदीप
सुखदीप, सुखदीप याद कर लो, या जैन करना है तो कर सकते। यहाँ पर अजय, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुखदीप, पूरा पूरा याद करो मेरे से, है ना। यहाँ से कैसे करेंगे, उप चुनाव आयुक्त कौन है, अजय। सर ने बताया था सर कि वो अजय जी हैं अपने, अजय, है ना। जो हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन में बच्चे हमें अजय के नाम से जानते हैं, तो भैया ऑफलाइन वाले विद्यार्थी मतलब समझ लेना, उप चुनाव आयुक्त कौन है, हमें क्या, उप चुनाव आयुक्त कौन है, अपने अजय सर, क्या अपने अजय सर उप चुनाव आयुक्त। आर.के. गुप्ता, आर.के. गुप्ता आपके पड़ोसियों में कोई होगा तो देख लेना, आर.के. गुप्ता। उमेश सिंह, कौन, उमेश सिंह और सुखदीप जैन, इन तीनों को याद करेंगे, चारों को याद रखेंगे दिमाग में। अच्छा, इसके बाद नियंत्रक महालेखक परीक्षक को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो, छपने वाले प्रश्न है ना। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है, तो है ना संजय मूर्ति, 15वें नंबर का, रट के जाना बेटा, जरूर छपेगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया मेरे शेर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संजय मूर्ति 15वें नंबर के, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संजय मूर्ति, कितने नंबर के, कहना सर 15वें नंबर के, क्या बेटा, कहना सर 15वें नंबर के, इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो, महालेखक महानियंत्रक CAG, ये पूरा याद करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नियंत्रक महालेखक परीक्षक संजय जी, अपने संजय, कौन भैया, अपने संजय जी 15वें नंबर से पढ़ रहे हैं, क्या 15 बार पढ़ चुके अपनी मैडम से, ऐसा याद कर लो। याद कैसे करोगे, अपने जो संजय साहब है ना, अपनी मैडम से 15 बार कुटे, कितने बार, 15 बार कुटे, तो याद कैसे रहेगा कि संजय मूर्ति जो है नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं और ये 15 बार कुट चुके, यानी 15वें नंबर के हैं, कितने नंबर के, 15वें नंबर के। तो याद करने का ये तरीका है भैया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संजय मूर्ति 15वें नंबर के, कितने वे, कहना सर 15वें नंबर के। महालेखक और महानियंत्रक, महालेखक और महानियंत्रक कौन है, कहना सर दुबे जी अपने, ऐसा याद करो, हटाओ पूरा, दुबे जी हैं अपने, कौन, दुबे जी 28वें नंबर के, कौन, दुबे जी अपने 28वें नंबर के। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इधर पे आपके पास ऑप्शन रहेगा तो टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी केवल याद करना है हमें, तो याद करने का तरीका है ये। दुबे जी अपने 28 नंबर की, कौन है ये, कहना सर महालेखक महानियंत्रक, महालेखक और महानियंत्रक कौन है, कहना सर इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CGA, कौन है, दुबे जी अपने 28वें नंबर के, ठीक है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक संजय मूर्ति कितनी बार कुटे, 15 बार, यानी 15वें नंबर के। महालेखक महानियंत्रक कौन है, कहना दुबे जी 28वें, दुबे जी कितने, 28वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखो, सशस्त्र सेना के प्रमुख, सशस्त्र सेना के प्रमुख की बात करेंगे मेरा बेटा, याद रखेंगे सशस्त्र सेना के प्रमुख कौन है, कहना सर्वोच्च सेना। यहाँ पे देखो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है ना, सर्वोच्च सेनापति कौन है, कहना राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, पहले तो बात समझ लो कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति कौन है अभी, कहना सर द्रौपदी मुर्मू इज अ करेक्ट आंसर, द्रौपदी मुर्मू इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा बेटा, क्या, द्रौपदी मुर्मू इज अ करेक्ट आंसर। तो सर्वोच्च, पहली बात तो ये है कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कहना सर्वोच्च सेनापति की बात करेंगे तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कहना सर राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, अपने मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू, क्या बेटा, द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, कितना सुंदर भाई साहब, वायुसेना में अगर भर्ती होंगे तो अमर होंगे, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, है ना। अगर बात करेंगे वायुसेना के अध्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं, वायुसेना के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वायुसेना में भर्ती लेंगे तो अमर हो जाएंगे, क्या, अमरप्रीत सिंह, क्या हो जाएगा आंसर, अमरप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर, 28वें नंबर की, इसको भी याद रखेंगे। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। अगर बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो वो कह रहा है कि बताओ नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष कहना दिनेश कुमार। अगर वायु में जाओगे, अगर वायुसेना में जाओगे तो अमर बन जाओगे, क्या, अमर बन जाओगे, तो याद रहेगा, कैसे याद रखेंगे, कहना सर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन, कहना सर वायुसेना का तो अध्यक्ष जो है वो कौन है, कहना सर वायुसेना का जो अध्यक्ष है वो है अमरप्रीत सिंह, कौन है, अमरप्रीत सिंह इज द करेक्ट आंसर। नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, कहना सर दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। थल सेना की बात करें, किसकी, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र, अरे वाह भाई, देखो ये थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र, उपेंद्र इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा भैया। उपेंद्र द्विवेदी याद नहीं करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उपेंद्र जी अपने, उपेंद्र भैया हमारे ऑफलाइन सेंटर से निकलने वाला, आपको बता दें
कांस्टेबल अभी हाल ही में कांस्टेबल की पोस्ट पर पहुंच चुका है, बढ़िया शानदार शानदार तरीके से नौकरी को कर रहा है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं तो अगर ऑफलाइन में जुड़ रहे हो, झांसी में है तो बहुत अच्छा है भाई, आ जाओ, तगड़े में पढ़ाई होगी, मजा आ जाएगा, फैकल्टी बहुत तगड़ी तगड़ी है अपने पास, समझ रहे हो, है ना। तो थल सेना का अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र। कौन है भैया? थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र जी हैं। कितने नंबर के? कहना सर 30वें नंबर के, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगले देखो, आगे देखो भैया, आगे देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कहना सर अनिल चौहान। पूरा याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा भैया, उतना जितना अपने लिए जरूरत है उतना पढ़ना, बाकी का काट देना, इधर हटाओ, है ना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। चौहान भाई साहब, क्या चौहान सर, भैया बहुत तगड़े व्यक्ति है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस। डिफरेंस कौन करेंगे? चौहान। डिफरेंस कौन कर रहा है? ऐसे देखो, इधर देखो, डिफरेंस ऐसे ऐसे, डिफरेंस कौन कर रहा है? चौहान कर रहा है। डिफरेंस कौन कर रहा है? कहना सर चौहान कर रहा है, अनिल चौहान। क्या हो जाएगा आंसर? अनिल चौहान इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, महानिर्देशक। महानिर्देशक सैन्य अभियान। सैन्य अभियान कौन है? जनरल मनोज कुमार। मनोज कुमार याद करो भाई, जनरल मनोज कुमार, इतना से याद कर लो, जनरल मनोज कुमार, बस इधर हटाओ, है ना। है ना, इतना बड़ा नाम कहाँ याद करना है ना। जनरल मनोज कुमार, इस बात को याद रखेंगे, जनरल मनोज कुमार याद कर लेंगे, इतने से भी काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भैया, अगली स्लाइड पे चले। अगली कह रहे हैं सचिव व सलाहकार। क्या बात है भैया, सचिव व सलाहकार पहुंच गए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ। कहना सर कैबिनेट सचिव को टीवी हुई, टीवी मतलब टीवी सोमनाथ, क्या? टीवी सोमनाथ, क्या हो जाएगा? टीवी सोमनाथ। तो अकेला टीवी से भी याद कर सकते हैं आप, है ना। कैबिनेट सचिव टीवी, कैबिनेट सचिव टीवी देख रहे हैं, कैबिनेट सचिव टीवी देख रहे हैं, यानी टीवी सोमनाथ। टीवी भी कर दोगे तो ऑप्शन में रहेगा टीवी सोमनाथ, तो समझ में आ जाएगा भाई टीवी सोमनाथ ही है ना। तो इतने से भी काम चल जाएगा, बाकी पूरा याद तो करना ही है ना। अगर इतने से भी टीवी भी याद कर लेते हो कि भैया बताओ कैबिनेट सचिव कौन है, तो कहना सर टीवी, कैबिनेट सचिव टीवी, कैबिनेट सचिव टीवी देख रहे हैं, कैबिनेट सचिव क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, तो यानी उसका आंसर क्या लगा देंगे हम? टीवी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, सलाहकार प्रधानमंत्री के, ऐसा इसको याद करो, यहाँ से काटो, यहाँ लिखो प्रधानमंत्री के सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार, प्रधानमंत्री सलाह, अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर, अमित खरे और तरुण कपूर, अमित खरे और तरुण कपूर, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अब यहां से याद करो, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, यहां से काटो, यहां पे लिखो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। बेटा याद लिखना, ये जैसा बुक में लिखा है वैसा लिख दिया मैंने, ये तरीका बता रहा हूं, नहीं तो तुम सोचो टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बुक में ऐसा ही लिखा है, तो मैंने ऐसा ही का ऐसा लिखवा दिया। तरीका बता रहा हूं याद करने का कि भाई अगर आप गुरुकुल उन्नति से जुड़े हो तो गुरुकुल उन्नति उन लोगों से कैसे बेस्ट है, ऐसे बेस्ट है भाई साहब, समझ रहे हो आप, है ना। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? कहने से शक्तिकांत दास। कौन भैया? शक्तिकांत दास जी अपने बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। शक्तिकांत दास, कौन? शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर। रक्षा वित्त सचिव, ये पूरा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो रक्षा वित्त सचिव कौन है? कहना गर्गी कौल, गर्गी कौल या गार्गी कौल, इसको याद रखेंगे। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, है ना। विक्रम याद कर लो बेटा, अकेला विक्रम याद करो, विक्रम, विक्रम। विदेश सचिव विक्रम, विदेश सचिव विक्रम, विदेश सचिव कौन है अपना? विक्रम है। क्या भाई? कौन? विक्रम है भाई। विदेश सचिव कौन है? विक्रम है। कितने नंबर का? 35वें नंबर का। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम तो इंपॉर्टेंट है ही। गृह सचिव गोविंद मोहन, गृह सचिव गोविंद जी अपने, गृह सचिव यानी घर के सचिव कौन है? गोविंद। हमारे घर के सचिव कौन है बेटा? कहना सर घर के सचिव तो हमारे श्री गोविंद जी हैं, श्री राधा रानी जी, श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी का एक नाम है गोविंद, है ना। तो याद करने का, गृह सचिव गोविंद मोहन, क्या? गोविंद मोहन, गृह सचिव गोविंद मोहन, है ना। कैबिनेट सचिव टीवी, कैबिनेट सचिव को टीवी, है ना। कैबिनेट सचिव टीवी हो गया। प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण खरे, है ना। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, रक्षा वित्त सचिव गर्गी कौल,
विदेश सचिव कौन है? विक्रम, है ना। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। अगला देखो, अगर बात करेंगे वित्त सचिव अजय सेठ, क्या बात है। अभी देखो अजय सर अभी एक काम में और आए थे भैया, 2 जगह आ गए अजय सर। हमें देखो भैया अजय सर 2 जगह है, इधर देखो, एक सेकंड, देखो ये है। उपचुनाव आयुक्त तो कौन थे? अजय। उपचुनाव आयुक्त तो कौन थे? अजय, है ना। इसके अलावा यहां पर याद कर लो आप, यहां पर थोड़ा सा अजय सेठ याद कर लेंगे। अजय सेठ वित्त सचिव है। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ, सेठों का सेठ। अजय सेठ कौन है? वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ है, वित्त सचिव है। और उपचुनाव आयुक्त तो कौन है? उपचुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? कहना अजय शर्मा है, अजय अकेला। वहां पे याद कर लो अजय, और यहां पर कर लो वित्त सचिव की बात करेंगे तो वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा करेंगे राजेश कुमार सिंह। क्या? राजेश जी हमारे अब रक्षा करेंगे, है ना। तो राजेश, रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव बेटा राजेश कुमार। इसके अलावा राजस्व सचिव, जो रक्षा सचिव है ये राजस्व सचिव है, कहना अजय सेठ। देखो भैया अजय सेठ को पकड़ लो एक तरफ। अब अजय जी तो बहुत तगड़े तगड़े भाई साहब व्यक्ति है। अगर बात करेंगे वित्त सचिव, किसकी बात करें मेरे शेर? कहना सर वित्त सचिव की बात करें। और किसकी बात करें? राजस्व सचिव की बात करें। किसकी बात करें? राजस्व सचिव की बात करें। दोनों कौन है? दोनों के अध्यक्ष भैया अजय जी हैं अपने, अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ। इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूरा याद करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत, ये सलाहकार है बेटा, ये सलाहकार है, और ये रक्षा सचिव है। ये सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, और ये रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा की बात करें और सलाह लेना पड़ेगा तो हम अजीत डोभाल जी के पास जाएंगे कि भैया बताओ राष्ट्रीय की सुरक्षा के हित में हमें काम करने हैं, तो बता दो कि कोई उपाय है। तो भैया देखो बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को याद करेंगे इस तरीके से। अगर बात करेंगे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अपने टीबी। अब यहाँ पर टीबी याद नहीं करनी है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा मेरे शेर, है ना। क्योंकि अभी अपन लोग कैबिनेट सचिव को याद कर चुके हैं टीबी के नाम से। क्या याद कर चुके हैं? कैबिनेट सचिव हमारे कौन है? टीबी, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक नाम और आ गया, टीवी रविचंद्र। तो आप अपन लोग अब टीबी को छोड़ देंगे यहाँ पे और याद का कर लेंगे रविचंद्र, याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। या पूरा याद कर लो टीवी रविचंद्र। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्र, कौन है ये? अपने टीवी रविचंद्र, या रविचंद्र याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। उप मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो नागेश्वर पूरी दुनिया को सलाह देने वाला। क्या? वो नागेश्वर। नागेश्वर किनको कहा जाता है? हमारे शंभू जी को कहा जाता है, यानी मतलब शंकर भगवान को कहा जाता है नागेश्वर। यानी आप कह सकते कि ना नागों को एक तरीके से, अब वो संधि विच्छेद है, अलग संस्कृत वाली बात है ना। लेकिन नागेश्वर वो कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अपना नागेश्वर, है ना। अनंत नागेश्वरन, कौन? अनंत नागेश्वरन, याद रखेंगे अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हो जाएगा। इसके अलावा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, क्या प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार का, कहना सर अजय कुमार। अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद, इनको भी याद रखेंगे, अजय कुमार। अभी सेठ कौन थे? आपने वित्त सचिव और राजस्व सचिव, ये कौन है? अजय सेठ। और अगर बात करेंगे तो उप चुनाव आयुक्त में कौन थे? अजय जी, है ना। और यहाँ पर आगे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार, ये कौन है? अजय कुमार है, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखो, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात करेंगे तो इनको पढ़ेंगे। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के कौन है? कहना सर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करेंगे प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ये बहुत जरूरी है भैया, लिख लो, छपेगा। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीबीआई के प्रमुख कौन है? कहना प्रवीण, कौन है? प्रवीण सूद, कौन है? प्रवीण सूद ऐसा करेक्ट आंसर। प्रवीण जी अपने जो है सीबीआई के कौन है? प्रमुख हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC हरिलाल याद कर लेंगे अकेला, बस हटाओ इनको, हरिलाल 12वें नंबर के, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो IB, निर्देशक इंटेलिजेंट ब्यूरो IB के कौन है? कहना सर तपन कुमार डेंगा,
तपन कुमार भैया हमारे, कौन, तपन कुमार इज द करेक्ट आंसर, तपन कुमार इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। प्रमुख रिसर्च एंड एसोसिएशन विंग, प्रमुख रिसर्च एंड एसोसिएशन विंग यानी रॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे शेर, इसको भी लिखो। ये तीन तो रट के चलने अपन को, एक दो और ये तीसरा। यानी अगर बात करें सीबीआई का प्रमुख या अध्यक्ष की बात करें प्रवीण सूद, अगर बात करेंगे आईबी के तपन कुमार, और रॉ RAW है ना, ये किसके हैं, रवि सिंह, कौन है, रवि सिंह इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। महानिर्देशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, ये इतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। NIA ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो, ये भी छप सकता है। NIA का महानिर्देशक कौन है, कहना सर आपको बता दें, बसंत दाते याद कर लेंगे, क्या बसंत जी याद कर लेंगे, बसंत, अपने झांसी में बसंत की चाय बड़ी फेमस है भाई साहब, तो बसंत जी अब कौन होगा, NIA के महानिर्देशक, बसंत जी कौन है, NIA के महानिर्देशक हैं, इस बात को याद रखेंगे मेरे से। इसके अलावा निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय यानी ID के प्रमुख कौन है, राहुल नवीन, कौन, राहुल नवीन इज द करेक्ट आंसर। महानिर्देशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी लिखो, इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के कौन है, अनुराग गर्ग, कौन है बेटा, अनुराग गर्ग, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की ओर चल रहे हैं, है ना। आज की क्लास बढ़िया लंबी तगड़ी वाली क्लास हो गई, क्या लंबी वाली क्लास हो गई, और मजा तो आ ही रहा होगा ताबड़तोड़। मैंने कहा था यार करंट अफेयर है, मजा आ जाएगा, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिलाएगा, क्या कंटेंट वो पढ़ाऊंगा जो सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं भाई। और ये गुरुकुल उन्नति है, गुरुकुल उन्नति इसीलिए अदर चैनलों से बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है वो मार्केट तो ठीक है भाई, आपको बता दें पेपर में तहलका मचा देता है, ऐसा कंटेंट है, बिल्कुल पेपर वाला कंटेंट, समझ रहे हो, कैसा वाला, कहना सर पेपर वाला कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख क्या पढ़ेंगे, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल SSB, महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के कौन है, अमृत मोहन प्रसाद इज द करेक्ट आंसर, अमृत मोहन प्रसाद इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। यानी महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के कौन है, अमृत मोहन प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल की यानी BSF, भैया इंपॉर्टेंट है, लिखो इंपॉर्टेंट है। महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के कौन है ना, कहना सर दलजीत सिंह चौधरी, कौन है, दलजीत सिंह चौधरी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो मेरे शेर, इंपॉर्टेंट लिखो। महानिर्देशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के कौन है, कहना सर ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह, कौन, ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। महानिर्देशक केंद्रीय अर्धद्वितीय सुरक्षा यानी CISF, देखो पूरा इतना याद नहीं करना है, यहाँ से याद करना है। SSB के अध्यक्ष कौन है, अमृत मोहन प्रसाद, BSF के अध्यक्स कौन है, दलजीत सिंह, CRPF के अध्यक्ष कौन है, कहना सर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CISF के अध्यक्ष कौन है, RS भट्टी याद करेंगे, है ना, इससे याद रहेगा। इसके अलावा पूरा नहीं पढ़ना है, उतना लिखा है शॉर्ट फॉर्म तो कोई दिक्कत ही नहीं है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कौन है, कहना सर B श्रीवासवन, ये भी इंपॉर्टेंट भैया, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भैया, सब रे तो रट के चलना है इनको। चाहे SSB के अध्यक्ष हो अमृत मोहन प्रसाद, चाहे BSF के हों दलजीत सिंह, चाहे CRPF के हों ज्ञानेंद्र जी, और CISF के हों चाहे भट्टी जी, और चाहे NSG के कौन हो, चाहे वो B श्रीवासन, सबको याद करके रखेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर देखो आगे, निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह, निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के कौन है, आलोक शर्मा इज द करेक्ट आंसर, कौन, आलोक शर्मा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति महानिर्देशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के कौन है, संजीव रैना इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, इसको याद रखेंगे। महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, ये लिखो याद लिखो इंपॉर्टेंट है, NCC का NCC के महानिर्देशक कौन है, कहना सर NCC के हैं गुरवीर पाल सिंह, गुरवीर पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर, गुरवीर पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर, है ना, पाल साहब अपने क्या
पाल साहब हैं अपने, कौन है, कहना एनसीसी के महानिर्देशक, कौन, पाल साहब अपने एनसीसी के महानिर्देशक हैं, इसको याद रखेंगे। महानिर्देशक भारतीय तट रक्षा बल यानी आईसीजी के कौन है, कहना एस परमेश, कौन, एस परमेश, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अगला देखो, महानिर्देशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के कौन है, पीयूष आनंद, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भैया जी अपने इंपॉर्टेंट है भैया सीआरपीएफ के महानिर्देशक, सीआरपीएफ के महानिदेशक यहाँ पे याद कर लेंगे इसको पकड़ के, क्या सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, मनोज यादव भैया। ये मनोज यादव भैया जी आपसे निवेदन है कि भैया रेलवे में कई हजार पद खाली हैं, लाखों की संख्या में पद खाली हैं, तो चिंदी चिंदी सी नौकरियाँ क्यों दे रहे है ना, क्यों गिरा रहे अपने आप को भाई, दुष्ट हो, बिल्कुल ही दुष्ट वाले काम ना करो आप। सीआरपीएफ का महानिर्देशक कौन है, कहना सर मनोज यादव, कौन है भैया, मनोज यादव है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करेंगे अगला क्वेश्चन तो याद रखिएगा एआर यानी महानिर्देशक असम राइफल के कौन है, एआर, असम राइफल एआर, एआर विकास, विकास भैया जी अपने हमारे जी मित्र हैं भैया, बहुत परम मित्र हैं विकास जी। विकास जी आप जी जो में है ना हमारे भैया बड़े बड़े बेहतरीन मित्र हैं। महानिर्देशक असम राइफल, ये याद करना इंपॉर्टेंट है भैया, आ सकता है एग्जाम में, है ना। महानिर्देशक असम राइफल के एआर कौन है, विकास जी हमारे। इसके अलावा अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट और देखो, महानिर्देशक होमगार्ड एचजी, महानिर्देशक होमगार्ड के कौन है, विवेक श्रीवास्तव, इसका करेक्ट आंसर, विवेक श्रीवास्तव, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब आ गए हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, क्या आ गए हैं। अब भैया ताबड़तोड़ तरीके से कंटेंट आगे बढ़ता जा रहा है और आशा कर रहे हैं, अभी तक कमेंट एक भी नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूँ, क्या कहते सर, कहना सर याद रखना जीवन में मैंने एक चीज़ बड़ी बेहतरीन सीखी है कि कमेंट पे ना कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए हर एक टीचर को, वाकई में सत्यता वाली बात है। मतलब मैंने ये देखा लाइव क्लासों में कि भैया जो टीचर होते हैं वो अधिकतर केवल और केवल कमेंट, हाँ जी सोनू जी ये कह रहे हैं, मगन जी ये कह रहे हैं, पंकज जी ये कह रहे हैं, है ना, शालिनी जी ये कह रही हैं, तनिष्का जी ये कह रही हैं, मुस्कान जी ये, क्या है ये यार, आपकी बातों से क्या चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता है। तो कमेंट पे ना फोकस करते हुए कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ और बहुत तगड़े तरीके से। और बेटा इनके नोट्स बनाना बाकायदा, किताब में तो आपकी इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, इस विश्वास रखो बस, क्योंकि किताब तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीके से लिखना आप कॉपी में तो बढ़िया तरीके से याद होगा। और गुरुकुल उन्नति की यही विशेषता मैं बार बार कहता हूँ। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर चल रहे हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, मैंने कई बार पढ़ाया है। नीति आयोग की बात करें या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कहना सर प्रधानमंत्री जी होते हैं हमारे। हमारे प्रधानमंत्री कौन है भैया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका करेक्ट आंसर। उप अध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, कहना सर उपाध्यक्ष कौन है, हमारे सुमन कुमार बेरी। मैंने कई बार पढ़ाया रखा है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास ली है हमारी तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी। अगर बात करेंगे नीति आयोग के सीईओ, क्या बात है भाई, यहाँ पे लिखो, इधर इधर ऐसे काटो इधर पे, नीति आयोग के सीईओ कौन है, कहना BBR सुब्रमण्यम याद कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ से उपाध्यक्ष काटो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ऐसे यहाँ पे लिखो, है ना, और यहाँ पे ये काटो नीति आयोग के अध्यक्ष लिखो, सिंपल हो जाएगा ना यार, समझो ना इस चीज को, सिंपल करना है अपन को चीजों को, है ना। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम जी अपने, सुब्रमण्यम जी, जय श्री राम, सुब्रमण्यम जी कौन है नीति आयोग के सीईओ, सुब्रमण्यम जी भैया। आपको बता दें नीति आयोग के आप कौन है सीईओ है, सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यहाँ से काटो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कहना सर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। क्या बात है भाई जी, अजय कुमार तो तहलका सा मचा रखे हैं। अजय नाम वाले होते ही हैं भाई साहब बंदे, ताबड़तोड़ बंदे होते हैं। वो कह रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, कहना सर अजय कुमार, इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। देखो भैया एक बार रिवीजन और चाहिए,
मैं तो भाई पढ़ा के रहूंगा तुम लोगों को, इस बार सिलेक्शन दिला के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, सिलेक्शन दिला के रहूंगा। एक बार सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से, बाकी अब कोई कलम की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करेंगे, बताओ संवैधानिक पद की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण। अगर बात करेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर के वेंकटरमणि। अगर बात करेंगे जर्नल ऑफ इंडिया अगर बात करें सेलिंग सेंटर, तो क्या हो जाएगा, तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद मोदी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन। इसके अलावा राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा का नेता विपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा के महासचिव कहना सर कुमार सिंह, इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर बात करें निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग विवेक जोशी और सुखवीर सिंधु, उप चुनाव आयुक्त अजय आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जी, है ना। नियंत्रक महालेखक परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संजय मूर्ति, महालेखक परीक्षक CAG कौन है, अपने दुबे जी अपने, ठीक है। इसके अलावा सशस्त्र सेना के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वायु सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कौन है, अनिल चौहान, महासचिव सैन्य अभियान के कौन है, जनरल मनोज कुमार याद रखेंगे। सचिव एवं सलाहकार कौन है, कैबिनेट सचिव टीबी, प्रधानमंत्री सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, रक्षा वित्त सचिव कौन है, गर्गी कौल, विदेश सचिव कौन है, विक्रम जी, और गृह सचिव कौन है, गोविंद जी। इसके अलावा अगर बात करेंगे वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अजय सेठ। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन, है ना, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार जी। अगला देखो, गुप्तचर एवं जांच संगठनों में केंद्रीय सत्ताकर्ता आयोग यानी CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कौन है, कहना सर प्रवीण सूद, मुख्य सूचना आयोग यानी CIC हरिलाल जी, अपने इस बात को याद रखेंगे। दिनेश निर्देशक इंटरनेशनल ब्यूरो यानी IB के तपन कुमार, रॉ के कौन है, अपने कहना रवि सिंह। इसके अलावा NIA के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, कहना सर सनातन बसंत। ID के निर्देशक कौन है, राहुल नवीन। NCV के कौन महानिर्देशक कौन है, अनुराग गर्ग, इसको भी याद रखेंगे। अगले की ओर चलें, अर्धसैनिक की अगर बात करें, SSB के कौन है, अमृत मोहन प्रसाद, BSF के कौन है, दलजीत सिंह, CRPF के कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CISF के कौन है, RK भट्टी जी, और NSG के कौन है, B श्रीवास्तवन, इसको भी याद रखेंगे। SPG के निर्देशक कौन है, कहना सर आलोक वर्मा। ITBP के कौन है, कहना सर संजीव रैना। ICC के कौन है, कहना सर गुरप्रीत पाल सिंह, अपने। ICG के कौन है, परमेश, है ना। इसके अलावा NDRF के कौन है, पीयूष आनंद जी। RPF के मनोज यादव। AR के विकास जी, अपने, है ना। IHG के विवेक श्रीवास्तव। आगे देखो, अगर बात करेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। इसके अलावा नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अजय कुमार जी को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें अध्यक्ष 23वें नंबर के कौन है, अध्यक्ष 23वें और 22वें के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, दिनेश माहेश्वरी को याद रखेंगे। अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव आयोग के कौन है, कहना सर विजया राहटकर। राष्ट्रीय, यहाँ पर अध्यक्ष काटकर यहाँ लिखना भैया, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया राहटकर, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर काटो 23वें व 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, के अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष लिखेंगे मेरे शेर, है ना, दिनेश और आप कह सकते हैं ऋतुराज, ये गलती से हो गया होगा, ऋतुराज होंगे, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष लिखो कि आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया। कहना सर हंसराज गंगाराम, यहाँ पे याद करो गंगाराम अहिर, ये बताओ हंसराज गंगाराम अहिर है ना, गंगाराम अहिर याद कर लेंगे काम हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएसजी के अध्यक्ष कौन है, यहाँ अध्यक्ष हटाओ, यहाँ पे लगाओ के अध्यक्ष। के अध्यक्ष कौन है मेरे शेर। कहना सर इनके हैं गोपाल कृष्णन, कौन है एस गोपाल कृष्णन है, इसको भी याद रखेंगे। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे शेर। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार याद कर लेंगे, बाकी इसको माथुर को हटाओ है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 23वें 22वें विधि आयोग के कौन है दिनेश जी और ऋतुराज, दिनेश और ऋतुराज याद कर लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन है गंगाराम जी। कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है कहना गोपाल कृष्णन, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है अशोक कुमार इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आज की ये थी ताबड़तोड़ क्लास, आशा करते हैं एक्सपेक्टेशन ये है कि मजा आ जाएगा, मजा आ गया होगा, और ताबड़तोड़ तरीके से अगर आप 1 2 3 बार वीडियो को देखेंगे रिपीट करके तो काम ही हो जाना भैया। काम क्या हो जाएगा मतलब प्रॉपर याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं कई और चैनलों से, कई और प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो देखो भैया ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में टेलीग्राम चैनल को भैया जाओ, गुरुकुल उन्नति सर्च करोगे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ऐसा यूट्यूब चैनल माई गुरुकुल उन्नति इज करेक्ट है ना, और यूट्यूब चैनल तो है ही, ये लिंक डली है। और अपने जीवन में सरकारी नौकरी करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो सीधा बिना आंख बंद करे बोरिया बिस्तर बांधो और झांसी आ जाओ। और झांसी में भी कहाँ पर, झांसी में गुरुकुल उन्नति सेंटर पर, और वो मज़ा आ जाएगा, कंटेंट बहुत तगड़ा आ जाएगा। एसएससी की तैयारी करना हो, एसएससी एमटीएस की तैयारी करना हो, एसएससी जीडी की, पुलिस की, यूपीएसआई की, रेलवे की, आरओ की, एनटीपीसी की, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और बढ़िया तरीके से कंटेंट मिलना चाहिए, जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भाई आप आ सकते हैं। एड्रेस मैंने बता दिया, बड़ा गांव गेट बाहर बड़ा गांव गेट बाहर नारायणबाग तिराहा झांसी आ सकते हैं आप बढ़िया तरीके से, और पढ़िए आगे बढ़िए है ना। बाकी कुछ चीज़ें आज तो बहुत शानदार सी क्लास रही, और एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ताबड़तोड़ लगी होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना अपनी बहनों के लिए जो उपहार लाऊंगा वो ताबड़तोड़ होना चाहिए भैया, ऐसी बात नहीं है ना। ये हमारी बहनों के लिए आज की क्लास एक उपहार के रूप में, और आशा ये रहेगा कि भाई ये रेगुलर रहे बढ़िया है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। अच्छी लगी होगी क्लास, अगर बढ़िया लगी, चीज़ें शानदार लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में शानदार तरीके से। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।